फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 22 के बारे में बात करेंगे जो 10th क्लास के ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कृषि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन के ऊपर वर्कशीट नजर आ रही होगी। आपको इस वर्कशीट में कृषि के 3 प्रकार के बारे में बताया गया है और तीनों में डिफरेंस करके बताया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिया है प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में। तो आप देखेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह का मतलब ये है कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो खेती की जाती है उस खेती को हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें आप देखेंगे इस कृषि की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जमीन का जो टुकड़ा होता है या जमीन जो है वो बहुत छोटे पैमाने पर होती है और इस पर ज्यादातर जो कृषि है वो परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। और इस कृषि में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं वो औजार भी आप देखेंगे कि परंपरागत रूप से पुराने तकनीकों के होते हैं, नई तकनीकों का प्रयोग इतना नहीं किया जाता। जैसे इसमें ज्यादातर परंपरागत औजार की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया है, कुदाली, हसिया, खुरपा, ये इन औजारों का प्रयोग किया जाता है और परिवार के सदस्य मिलकर ही खेती करते हैं और खेती करके इतना उत्पादन किया जाता है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आप देखेंगे इसके अंतर्गत जो किसान होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो केमिकल या पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदे। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो कृषक होते हैं वो जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ क्षमता के ऊपर निर्भर करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें जो किसान है वो सिंचाई के लिए वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से परंपरागत तकनीकों पर आधारित कृषि होती है। इसके बाद सेकंड आपको जो दे रखा है वो आपका गहन जीविका कृषि। अगर हम गहन जीविका कृषि की बात करते हैं तो इसमें फार्म का जो आकार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और इसमें उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, अच्छे किस्म के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है ताकि जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़े और उत्पादकता अच्छी हो। साथ ही साथ आप देखोगे कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई करने के लिए ज्यादातर नहरों और नलकूप के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये है आपका गहन जीविका कृषि। इसके बाद थर्ड आपको दे रखा है वाणिज्यिक कृषि। अगर वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें जो जमीन का आकार होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसमें उत्पादन जो है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी कृषि की उत्पादक क्षमता जो काफी ज्यादा होती है, इसमें उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीजों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ उन्नत किस्म के खादों का प्रयोग किया जाता है, उन्नत किस्म के जो औजार है उनका प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ताकि कृषि की उत्पादक क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए और अच्छे से मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हो। इसका एक एग्जाम्पल आपका रोपण कृषि है। आप देखोगे रोपण कृषि में एक ही प्रकार की फसल लगाई जाती है या एक ही प्रकार की कृषि होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका कॉफी हो गया, चाय हो गया, इसमें क्या होता है एक बहुत बड़े भूभाग पे एक ही प्रकार की जो फसल होती है उसका उत्पादन किया जाता है। इसे आप एकल फसल बोना भी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे रोपण कृषि आपको एग्जाम्पल भी दिया है। आप देखेंगे अपने उसमें जो वर्कशीट दिया है आपको, वर्कशीट में नीचे देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इसके अंतर्गत आप देखोगे कृषि जो है उद्योग के लेवल पे जाके किया जाता है या उद्योग के उद्देश्य से किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। और इसमें कृषि करने के बीच में एक मध्यस्थ वर्ग करता है, मतलब एक मध्यस्थ काम करता है। जो भी खेती बाड़ी होती है उसको मार्केट तक ले जाया जाता है उत्पादन को और उसको मार्केट में बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है, जो वाणिज्यिक कृषि है। इसके बाद आप लोग देखिए, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आपको फसलों के 3 प्रकार के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को रबी फसल के बारे में बताया है, फिर खरीफ फसल के बारे में बताया है और फिर जायद फसल के बारे में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी की जो फसल होती है वो शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में लगाई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और इसे काटने का जो समय है वो है आपका अप्रैल से लेकर के जून। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें कि रबी फसल के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इसके एग्जाम्पल है और ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश और उत्तर और पश्चिम राज्य में पाए जाते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
यहाँ पर गेहूं का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड आपको दे रखा है खरीफ फसल के बारे में। तो आप देखोगे खरीफ की जो फसल है इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है, और ये जब मानसून का स्टार्ट होता है यानी जब मानसून का आगमन होता है उस समय इस फसल को बोया जाता है, और सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में इस फसल की कटाई की जाती है। इसमें ज्यादातर आप देखोगे जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, जैसे चावल है, मक्का, बाजरा, ज्वार, तूर, इसके अलावा मूंग, उड़द, कपास, जूट। आप देखोगे कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, देखोगे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता है। जूट की बात करते हैं, जूट पे पानी की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है, और जूट हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अलावा मूंगफली और सोयाबीन है, तो ये दलहन की फसलें हैं। आप देखोगे ये सारी फसलें जो है वो जो खरीफ फसल है उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल की खेती के लिए सबसे मुख्य रूप से जो अहम राज्य माना जाता है वो असम को माना जाता है। असम के अलावा पश्चिम बंगाल है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी हमें काफी मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कोंकण के कुछ क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर चावल का जो उत्पादन है वो काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है जायद की फसल। अगर जायद फसल की बात करते हैं तो ये फसल रबी और खरीफ फसल के मध्य में यानी जो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के मौसम में इन फसलों का उत्पादन या बोया जाता है इन फसलों को। इसमें ज्यादातर आप देखेंगे गर्मियों के मौसम में आप सभी तरबूज, खरबूज देखते हैं, तो ये तरबूज, खरबूज, खीरा ये जायद की फसलें कहलाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कृषि के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने गहन कृषि पढ़ा, इसके अलावा जीविका निर्वाह कृषि पढ़ी हमने, इसके अलावा हमने वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने फसलों के प्रकार के बारे में पढ़ा, रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में पढ़ा। आई थिंक आप लोगों को ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है आपका अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए। तो आप सभी जानते हैं कि रबी की अगर फसल की बात करते हैं तो आप सबके घर में गेहूं यूज होता है, यानी गेहूं से आटा बनाकर आप रोटी यूज करते हो, चना यूज होता है, मटर यूज होता है। अगर खरीफ की बात करते हैं तो चावल सबके घर में कॉमन है यूज होने वाला। इसके अलावा मूंग की दाल, उड़द, कपास, जूट, कपास यानी जो कॉटन है उसके कपड़े आप लोग पहनते हैं। इसके अलावा अगर हम जायद की बात करते हैं तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ये जो है ये सारी फसलें ऐसी है जो हम नॉर्मली अपने घर में यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम बताओ। अगर रोपण कृषि की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें रोपण कृषि जो है वो वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार होता है, और इसके अंतर्गत एकल फसल यानी एक ही प्रकार की फसल को बड़े पैमाने पर बोया जाता है। तो आप देखो कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चाय और कॉफी जो आपके घर में नॉर्मली यूज होता है। इसके अलावा गन्ना है जो आप नॉर्मली आप यूज करते हो, खाते हो, तो ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का गहन कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अगर हम गहन कृषि की बात करते हैं तो गहन कृषि को सघन कृषि भी कहा जाता है, जिसमें जमीन का आकार जो है वो छोटा होता है और कृषि की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है, श्रम का प्रयोग किया जाता है ताकि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। और इसमें आप देखोगे गहन कृषि के अंतर्गत साल में जमीन के एक ही टुकड़े पर एक ही साल में कई सारी फसलों को उगाया जाता है, यानी एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। अगर हम भारत में खेती की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि भारत जो है वो शुरुआत से ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में कृषि जो है वो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कई बार अगर बारिश ठीक प्रकार से नहीं होती है तो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि भारत में पूर्ण रूप से सिंचाई व्यवस्था अभी भी अच्छे हालत में, अच्छी स्थिति में हमें देखने को नहीं मिलती। अब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी परंपरागत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें श्रम बहुत ज्यादा लगता है और उत्पादन काफी ज्यादा कम होता है। साथ ही साथ सिंचाई व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी या बेहतर स्थिति में न होने की वजह से
फसलें जो है काफी बार खराब हो जाती हैं, क्योंकि बारिश का इंतजार होता है और वायुमंडल में बदलाव आने की वजह से कई बार बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तो किसानों को कई बार इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी सारी फसलें बर्बाद हो जाती है, वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि भारत में कृषि एक जुए की तरह है। अगर बारिश बहुत अच्छी हुई तो फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और किसानों को काफी लाभ होता है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, ये सिंचाई व्यवस्था पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है, तकनीक अच्छे तरीके से मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर किसानों का जो है वो काफी ज्यादा हमें लॉस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि है वो एक जुआ है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है या कहीं पर भी डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।